ठाकुर जी का श्री कृष्ण कहते कहते प्राण निकल जाए भगवान का चिंतन करते करते, और जो भगवान की याद में मर जाते हैं फिर उनका पिंडदान करने की जरूरत नहीं होती। जो अपना भगवान का चिंतन करते करते प्राण त्यागते हैं उनकी तो बिना किसी के सदगति हो जाती है। अब पिंडदान से भी तुम्हारी सदगति, क्योंकि पुण्य चाहिए ढेर सारा। भाई कुछ तुमने किया होगा तो कुछ पिंडदान का प्लस हो जाएगा। भाई किसी की 6 सब्जेक्टों में एक सब्जेक्ट में 30 नंबर आए हैं, 30 नंबर आए हैं तो क्या पास हो जाएगा ना? अभी 33 नंबर चाहिए था पास होने के लिए, 3 नंबर कम है। तो क्या होगा? यदि आपने 30 नंबर लाए हैं तब तो 3 नंबर सारे सब्जेक्टों में अच्छे अंक आए तो मास्टर जी कह देंगे मेरी तरफ से ले लो, कृपांक जुड़ जाएगा, ग्रेस जुड़ जाएगा और आप पास हो जाएंगे। भाई 3 नंबर तो मिल जाएगा, पर अब कोई कहे नहीं जी जैसे 3 नंबर मिले हैं वैसे 33 मिल जाएंगे, है ना? अधिक से अधिक 5 नंबर का ग्रेस होता है, इससे ज्यादा ग्रेस नहीं होता। क्या कहते हैं आप लोग, होता है? यदि 5 नंबर से ज्यादा कम हो रहे हैं तो फेल हो जाएंगे आप। तो ग्रेस भी 5 नंबर का होता है। तो कुछ पुण्य आप कर लो, जो पिंडदान इत्यादि होगा वो ग्रेस की तरह बढ़ जाएगा, पुण्य तो पास हो जाओगे भवसागर से, नरक वर्क नहीं जाना पड़ेगा, सदगति हो जाएगी। अब तुमने कुछ ही नहीं किया तो फिर बच्चे पिंडदान करते 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 एक ही बार तो करेंगे गया जी में, तो उससे कुछ नंबर बनेंगे, कुछ तो खुद के भी चाहिए। अब खुद के कुछ नहीं है तो फिर जाओ नरक भोगो कर्म दंड। इसलिए आप लोग अपने मरने के पहले अपने 30 नंबर तो कम से कम ले आना, बाकी 3 नंबर बच्चे तेरी बेरी करेंगे तो वो जुड़ जाएगा। और हम तो कहते हैं अपने 50 नंबर लेके चलो, क्या जरूरत है बच्चों। इसलिए पुरंजनोपाख्यान से ये समझ में आता है कि व्यक्ति अपने पुण्य अपने सदगति का साधन स्वयं जीते जी कर ले, किसी के आश्रित ना रहे। एक बार प्राचीन बरही को नारद जी ने समझाया, वो समझे। मनु जी महाराज के 3 बेटियां 1 पुत्र की चर्चा पूरी हुई। अब मैं दूसरे बेटे की कथा सुनाऊंगा। मनु जी के दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्मबन्धा परा। कर्मा की पुत्री वर्हिष्मती से विवाह किया था। इन्हीं के वंश में हुए थे भगवान ऋषभदेव, जिनके 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम हुआ भरत, जिनके नाम से हमारे देश का नाम पड़ा भारत। हमारे देश का नाम पहले अजनाब खंड आर्यवर्त, फिर भारत पड़ा, फिर हिंदुस्तान। ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को ज्ञान दिया। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान नरहते बिड भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम सुद्यै यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वन सौख्यम त्वनंतम। भगवान ऋषभदेव जी अपने बड़े पुत्र भरत जी को बिठाए, सबको बिठाए। एक पिता का धर्म है कि आप मरने के पहले बच्चों को संस्कार देकर जाए। धन तो सब देते हैं, बच्चों को क्या देते हैं आप लोग? धन। आप पैसा देते हैं, प्रॉपर्टी देते हैं, सोना चांदी देते हैं बंटवारे में, संस्कार देना भूल जाते हैं। बच्चों को आप बंटवारे में सारा धन देते हैं तो ये भी दिया करो बेटा। मैं बिहारी जी का दर्शन करने जाता था साल में 1 बार या महीने में, तो अपनी झोली माला भी दिया करो ना बच्चों को। बेटा ये माला तो एक बाप ही बच्चों को झोली माला लेके जाए और दे, बेटा ये पिता तुझे धन दे रहा है, ये जाप किया कर भगवान का।
2 मिनट बैठ के भगवान का ध्यान किया कर। आज भगवान ने जो हमें इतना दिया है, बस उन्हीं को हमने भुला दिया है। बस भगवान ऋषभदेव जी का ज्ञान सुन के भरत जी सब छोड़ कर गए गंडकी नदी में, और भरत जी जैसे ज्ञानियों का मन एक मृगी में लग गया, मृग में, और वो मृग का चिंतन करते करते मरे। भरत जैसे ज्ञानी को मृग बनना पड़ा। अंत्य यामति सागति। फिर वो शरीर और आत्मा एक ही चीज है कि अलग अलग है? कैसे अलग है? कैसे अलग है? जैसे हाँ, आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है, ये तो आपने ठीक व्याख्या की, पर दोनों अलग अलग हैं। कैसे समझाओगे आप औरों को? आप खुद कैसे समझेंगे कि शरीर अलग है, आत्मा अलग? कैसे? जैसे जैसे मोबाइल और सिम कार्ड दोनों अलग अलग है। मोबाइल अलग है, सिम अलग है, लेकिन जब तक सिम ना जाए मोबाइल के भीतर, मोबाइल काम नहीं करेगा। उसी तरह शरीर है मोबाइल सेट, आत्मा है सिम कार्ड। जब तक आत्मा नहीं होती शरीर डिब्बा है। आत्मा निकल गई तो मर गया, आत्मा है तो जिंदा है। तो शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, पर हैं एक दूसरे के पूरक। ये दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो अब ये आपको बताना है कि आप शरीर हो या आत्मा हो। भैया आप क्या हो, शरीर या आत्मा? आप कौन हो? आप बताइए, आप कौन हैं? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। क्योंकि जब शरीर नहीं है, शरीर तो मर गया। अच्छा ये बताओ, मरे हुए आदमी के पास क्या नहीं होता? मरे हुए आदमी के पास क्या नहीं होता? अरे आत्मा ही तो वो थी जो चली गई, तो लोगों ने कहा मर गया, मतलब मैं चला गया। मैं कौन था? मैं आत्मा हूं। मैं जब तक इस शरीर में हूं तब तक मैं अनिरुद्धाचार्य हूं, और मैं मतलब आत्मा निकल गई तो मैं माटी हूं। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? शरीर गोरा काला मोटा पतला चलता है, आत्मा ना मोटी ना दुबली ना पतली ना गोरी ना काली। आत्मा सबकी एक सी है। अच्छा आत्मा निकल के कहां जाती है? जल्दी से बताएंगे सब लोग। आत्मा निकल के कहां जाती है? क्योंकि यमपुरी यहां से 99,000 योजन की दूरी पर दक्षिण दिशा की ओर नीचे है। चलो मैं इसको बहुत विस्तार से समझा देता हूं, आप कंफ्यूज ना हो। जब हम मरते हैं तो हमारी आत्मा निकलती है, और यमराज यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं, तो आत्मा को पकड़ कर नहीं ले जाते। आत्मा निकलकर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। आपके पास 3 शरीर होते हैं। एक शरीर ये बैठा है आपका, एक शरीर वो है जिस शरीर से आपने सपना देखा। सपना देखते हो कि नहीं? तो सपने में भी आपके हाथ पांव होता है। एक शरीर वह है जो बिस्तर पर सो रहा था, एक शरीर वह है जिससे आप सपना देख रहे थे। सपने में भी आप लोगों के पास शरीर होता है कि नहीं? तो कहां से आ गया? वही है सूक्ष्म शरीर। तीसरा शरीर है कारण शरीर, जिसके कारण शरीर मिलता है। मनुष्य का, कुत्ते का, बिल्ली का, वो कारण, उसकी बात ज्यादा नहीं है।
तो हमारी आत्मा निकलती है, उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है जिस शरीर से हमने कभी सपना देखा था। इतना स्पष्ट है, समझ में आया? मैया ना आए बता देना, फिर से सुनाएंगे। तो आत्मा सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है और उस सूक्ष्म शरीर को लेकर कौन जाता है? यमदूत। कहां ले जाते हैं? यमपुरी। क्योंकि यमलोक में वहां पर हमारा हिसाब होता है। अब यमपुरी हम पहुंच गए, तो यमपुरी पहुंचने में 12 दिन 13 दिन लगता है, इसलिए 13 किसी में 12 दिन की होती है, कोई 12वां करता है, कोई 13वां करता है। इस जिमाते हो, खिलाते हो ब्राह्मणों को, समाज को, उसका पुण्य भी इकट्ठा वहां जुड़ता। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 30 नंबर आपके हैं और 3 नंबर ग्रेस मिल गया आपको, तो ये पुण्य एक्स्ट्रा। अब यमपुरी हम गए, यमराज जी ने हमारा हिसाब किताब किया, कितना पुण्य किए हो, कितना, चलो खोलो अपना हिसाब। तो जो यम राज के पास हमारा पूरा लेखा जोखा होता, पल पल की, पर सेकंड की जानकारी होती है। चित्रगुप्त मौजूद कराते हैं, सब उपलब्ध कराते हैं। अब हिसाब हुआ तो हमारे पाप अलग किए गए, पुण्य अलग किए गए। तो पाप कितने निकले? 5 किलो। और पुण्य कितने निकले? 100 ग्राम। फॉर एग्जाम्पल कि किसी के पुण्य निकले 100 ग्राम और पाप निकले 5 किलो, तो यमराज जी कहेंगे कि आपके पाप ज्यादा हैं, इसलिए 5 किलो पापों को भोगने के लिए फिर 84 लाख नाली का कीड़ा बना दिया। कुत्ता बनाया, बिल्ली बनाया, सूअर बनाया, कॉकरोच बनाया, चमगादड़ बनाया, उल्टे लटके रहो, बंदर बनाया, भालू बनाया। क्यों मैया? ये 5 किलो पाप ही भोगने के लिए 84 लाख योनियां बनाई गई हैं। और जब वो पाप भोग के जाएंगे तो जो 100 ग्राम पुण्य किया था, उस पुण्य के बदले यमराज कहेंगे अब फिर से तुम्हें मनुष्य बनाता हूं, अब अच्छे पुण्य करना, जिस पुण्य के बल पर तुम्हारी सदगति हो जाए। सदगति मतलब जो मोक्ष को, भगवान गौलोक धाम वैकुंठ पहुंच जाते हैं, फिर वह जंजाल से मुक्त होकर के सदा के लिए भगवान के। तो ये जो 84 लाख योनियां हैं, ये पाप दंड है। और ये जो मनुष्य आपने पाया है, ये पुण्य के बल पर, लेकिन पुण्य के बल पर थोड़ा बहुत पाप भी आ जाते हैं। अब जैसे कोई पैदा तो हो गया, मनुष्य बन गया, पर कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है, कोई ऐसा है, कोई वैसा है, तो ये क्या है? मतलब इसने पुण्य के बल पर मनुष्य का तन तो पा लिया, पर इसके पुण्य के संग संग कुछ पाप भी यमराज से भेजते हैं कि मनुष्य तो बनोगे, पर वो पाप तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, भोगना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य होकर भी आपको कुछ ना कुछ पापों का दंड भोगना भी पड़ता है। कुछ बन के, कोई बीमार ही है, कोई ये हो गया, कोई वो हो गया, ये सब कर्म दंड है। और जब पुण्य इकट्ठे हो गए, सदगति हो गई। ये हिसाब किताब है नरक का और स्वर्ग का। समझ में आया? हाँ या ना? तो आप लोगों के यदि हिसाब होगा तो आपका पाप ज्यादा निकलेगा कि पुण्य? जल्दी जल्दी बता दो अपना अपना, आपका क्या ज्यादा निकलेगा? आप बताइए, पाप की पुण्य? आप बताओ, आपको पता है आपने पाप ज्यादा किए कि पुण्य? तो फिर उसका बेटा उसका श्राद्ध करे, भागवत जी की पोथी कर दे, उसी से उसके उद्धार हो जाएगा, सदगति हो जाएगी। क्योंकि फिर जरा से जरूरत, कोशिश ये करो कि पाप ना हो, अच्छे ही काम हो, अच्छे ही रास्ते पर चलें। क्योंकि
देर सवेर भोगना अपने को ही है। मैंने आपके गाल में एक थप्पड़ मार दिया तो 2 साल 4 साल 10 साल बाद मेरे गाल पे कोई ना कोई मारेगा जरूर। भोगना पड़ता है। मैंने किसी का अपमान किया है तो मेरा होगा। मैंने किसी को गालियां दी हैं तो मुझे मिलेंगी। मैंने किसी को ठगा है तो मुझे कोई ठगेगा। ईश्वर के घर देर है। ईश्वर की लाठी जो है ना देर से चलती है। जब चलती है बिना आवाज के चलती है, आवाज नहीं होती। इसलिए मेरी मां भगवान की दुकान में हिसाब किताब पाई पाई का है। एक रुपए का हिसाब रखते हैं ठाकुर जी। आप लोग गलती ना करना। जो आप लोग कुछ बहुएं सास को बुढ़ापे में रोटियां नहीं देती, तुम्हारा पाप ही अब चढ़ रहा है ठाकुर जी की डायरी में। अच्छा, आज तुम्हारी सास भूखी सोई, पाप। फलानी तारीख को तुम्हारी सास भूखी सोई, पाप। तुम खाई हलवा पूड़ी और सास को ना पूछा बासा, बासी रोटी ना पूछी, बड़ा पाप लगेगा। गृहस्थ में रहकर आपके घर में यदि कोई भूखा सो रहा है वो भी पाप है। बताओ, आपकी सास भूखी सोए पाप है कि नहीं? आपकी माँ को आप रुला रहे हैं, ये पाप है कि नहीं? बेटा अपनी माँ को घर से निकाल रहा, पाप है कि नहीं? आप दिन भर पड़ोसन की चुगली करती हो, ये पाप है कि नहीं? बोलो हाँ। चले नरक जाना पड़ेगा तुम्हें, जो दिन भर तुम पंचायत करती रहती हो। इसलिए बचा हुआ समय भगवान का चिंतन, कथा सुनो, अच्छी बातें करो, भगवान की चर्चा करो। प्रपंच में क्या रखा है, क्या बनाया आज तूने? आज हमारे घर में ये बना। अच्छा खा लिया? हाँ खा लिया। अरे सुना है ओ फलाने के पड़ोसन के घर में क्या हो गया? हाँ उसने अपनी सास को 2 थप्पड़ जमा दिया। हाँ अरे राम राम। खुद ने जमाया उसका याद नहीं है, खुद सेवा नहीं करती, अपनी सास की 2 रोटी नहीं पूछती और दूसरे का पूरा हिसाब रखती है। खुद का व्यवहार अपनी सास के लिए कैसा है वो ना देखेगी। खुद 1 नंबर की झूठी है और दूसरे से कहती है तुम बहुत झूठ बोलते हो। तू कौन सी हरिश्चंद्र है? दिन भर पाप करता है आदमी उल्टा सीधा काम करके। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता मेरे नल है। कोई जवान गोली भी चलाता है उसका हिसाब रखना होता है कि नहीं? है ना? हमारी जो फौजी भाई होते हैं, कोई भी एक गोली चलाएगा कहीं उसका खोखा निकाल के रखना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा, फलानी जगह चलाई। आपको गोली मिली है, आपको राइफल मिली है, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी धा 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 कर दिया, उसका हिसाब देना। सोचो हमारी इतनी बड़ी जवान सेना फौजी भाई हैं, कितनी सारी गोलियां रोज चलती होंगी, लेकिन हर गोली का हिसाब इन भाइयों को रखना पड़ता है। सोचो कि जब एक गोली का हिसाब रखना पड़ता है तो तुम्हारी बोली का भी हिसाब भगवान रखता है। क्या बोल गए? गलत ना हो आपसे, पाप ना हो आपके द्वारा, लौट के आएगा अपने ही पास। अच्छा भी लौटता है और बुरा भी लौटता है। वो कुएं पे कुएं में आप मुंह आगे की तरफ करके कुएं में आप कुछ बोलिए और जो बोलेंगे कुएं से वापस वही आवाज आएगी। सही इको बन जाता ना। आप बोलेंगे राम तो कुएं से क्या निकलेगा? राम। बोलेंगे कृष्ण, आवाज कृष्ण। और किसी को गालियां आप कहेंगे तेरा नाश हो जाए तो वहां से भी आवाज आ जाएगी तेरा नाश हो जाए। इसका मतलब है जो हम करते हैं वह वापस मिलता है।
हमें ही वापस मिलेगा। आप किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं तो आपका अच्छा होगा। आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं पर सोच रहे हैं किसका बुरा हो जाए तो उसका होगा कि नहीं, पर तुम्हारा होगा। सोचा कि हर नरक के बहुत सारे भाग हैं, विभाग हैं। जो जैसा पाप करता है, रौरव महारौरव अंध्र तामस कुंभी पाक, है ना, ऐसे सूकर मुख, ऐसे बहुत सारे नरक होते हैं। आप जैसा पाप करेंगे वैसे नरक में आपको जाकर के उस पाप का दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए नरक ना जाना पड़े ऐसी कोशिश करो। नरक ना जाना पड़े इसके लिए एक उपाय है कि भगवान का नाम जपो। अजामिल ने नाम जपा। पंडित जी थे कान्य कुब्जे दुजह कश्चित दासी पति रजामिला नामना नष्ट सदाचारो दास्याह संसर्ग दूषिता। एक स्त्री पराई नारी के चक्कर में पड़ गए थे अजामिल नाम के पंडित जी। शास्त्र कहते हैं पराई नारी के चक्कर में अपनी पत्नी के सिवा पर नारी को देखना पाप है। और एक बात और आज क्लियर कर दूं, जो लोग अंतरजातीय विवाह कर लेते हैं, पत्नी किसी जात की पुरुष किसी जात का, ये विवाह नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि यदि आपकी पत्नी किसी और जात की है, आप किसी और जात के हैं, तो आपकी जो संतान होगी उस संतान से आपके पितर जल लेना भी पसंद नहीं। वर्ण संकरी स्त्री कोई और। हमारे सनातन धर्म में तो समगोत्र में भी विवाह नहीं होता। बोलो हाँ या ना? समगोत्र में भी विवाह नहीं होता। समगोत्र को भी छोड़ते हैं। एक से गोत्र में विवाह नहीं होता। श्रेष्ठ ब्राह्मण लड़का है तो लड़की ब्राह्मण हो, लड़का क्षत्रिय है तो लड़की क्षत्रिय हो, लड़का वैश्य है तो लड़की वैश्य हो, लड़का शूद्र है तो लड़की शूद्र हो। यदि आपने किसी और से कर लिया कि प्यार करते हैं महाराज जी, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। आप मानो ना मानो फर्क तो पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है समझो ना। आप लाल गुलाब की कलम उठाइए, मैं साइंटिफिक बोल रहा हूं सब चीजें, साइंस की कसौटी में कस के बताऊंगा, अपनी हर बात की प्रामाणिकता दूंगा मैं आपको। सुनिए ध्यान से, समझिएगा। आप लाल गुलाब की कलम निकालिए और सफेद गुलाब की कलम से जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद छोड़ दीजिए। उसके बाद जब उसमें एक गुलाब पैदा होगा तो वो ना लाल होगा ना सफेद होगा, वो पिंक गुलाब पैदा होगा। हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? जब एक जाति का गुलाब दूसरी जाति के, अब देखो सफेद गुलाब और लाल गुलाब, ये दो जाति के गुलाब हो गए। गुलाब तो गुलाब है लेकिन उनमें भी जातियां हैं। ये सफेद जाति का है, ये लाल जाति का है। दोनों को जोड़ दिया कलम। मजा आता है ना प्यार करने में। शादी कर लिया महाराज जी, क्या आप भी पुरानी बातें लेके बैठ गए? अरे बातें लेके ना बैठे तो क्या करें? किसी से भी करके पूरा बिगाड़ ले, मिक्स कर लो। ये केवल इंसानों में नहीं, जानवरों में भी लागू होता है। गायों में भी ये लागू होता है। जो देसी गाय है, देसी गाय को देसी नंदी ही, यदि उसके द्वारा गर्भवती होगी गाय तो सुंदर देसी नस्ल का बच्चा पैदा होगा। यदि देसी गाय को नंदी, जर्सी नंदी से यदि गर्भवती करा दिया गया तो जो संतान होगी उस गाय से, ना वो देसी रहेगा ना वो जर्सी रहेगा, बीच का हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा और उसका दूध खतरनाक होता है। चेक कर लीजिए ना, हर चीज है। शुद्ध गाय का दूध और मिक्स गाय का दूध देख लीजिए, आप चेक करा लीजिएगा, पता लग जाएगा कितना अंतर है। मैं तो सदा से ये लागू थी। अब आप लोग अपने साइंस की भाषा में अब क्या होता है प्यार व्यार कर लेते हैं। क्या होता है साहब, मानो ना मानो, तुम्हारे ना मानने से सत्य को नकारा नहीं जा सकता। आप सत्य को ना मानिए तो मत मानिए।
आप कहते हैं मुझे तो सूरज नजर नहीं आता, तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, उसका हम क्या करें? सूर्य तो है, आप माने ना माने, सत्य है, उसे माने ना माने। इसलिए विवाह के समय बच्चों को समझाया करो, बेटा प्यार व्यार का भूत ना सवार करो अपने माथे पर। जो माँ बाप कह रहे हैं जिस रास्ते पर, श्रेष्ठ संतान यदि चाहिए तो माँ बाप का श्रेष्ठ होना जरूरी है। बोलो हाँ कि ना? समझ में आ गई? किस किस की समझ में आ गई ये बात? फिर संयोग से उसने भगवान का नाम नारायण है, बेटे का नाम नारायण रख दिया, और मरते समय उसके मुंह से धोखे से निकल गया बेटा नारायण, तो नारायण का नाम लिया तो उसकी सदगति हो गई। 88 साल की उम्र में नारायण का नाम बोला, यमदूत आए, पार्षदों ने कहा कि इसने मरते समय भगवान का नाम ले लिया है, अब इसकी सदगति होगी। संवाद है वहां पर यमदूतों का और पार्षदों का। अंत में पार्षदों ने 12 साल की आयु देकर अजामिल को भेजा। अजामिल ने अब वो आयु पाकर खूब चिंतन किया और 100 साल का होकर के भगवत धाम को अपने भक्ति के प्रभाव से चला गया। तो भगवान का नाम जपना है और गलत रास्ता त्यागना है, सदा के लिए वो रास्ता छोड़ना है। एक बार अजामिल की सदगति हुई, एक बार इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान कर दिया, जिससे गुरुजी नाराज होके चले गए। एक दिन नाराज होके चले गए गुरुजी, इंद्र ने अपमान कर दिया। तब विश्वरूप को गुरु बनाया गया और नारायण कवच की दीक्षा ली गई। नारायण कवच का पाठ सबको करना चाहिए। जब नारायण कवच का उपदेश दिया, दैत्यों को पराजित किया और गुरुजी से यज्ञ कराया, तो गुरुजी ने राक्षसों को आहुति दे दी। इंद्र ने गुरुजी का वध कर दिया, हत्या कर दी, विश्वरूप की हत्या कर दी, ब्रह्म हत्या लगी। 4 लोगों में इंद्र ने ब्रह्म हत्या बांटी। स्त्री जल, स्त्री में रज के रूप में, जल में झाग के रूप में, वृक्षों में गोंद के रूप में और पृथ्वी में बंजर भूमि के रूप में यह हत्या देखी जाती है। अब त्वष्टा, विश्वरूप के पिता त्वष्टा ने यज्ञ किया इंद्र को मारने वाला, पर गलती हो जाने से इंद्र से मरने वाला पैदा हो गया। नाम था वृत्तासुर। उन्होंने आक्रमण किया देवताओं पर, देवता भागे। तब दधीची ऋषि का हड्डी, दधीची ऋषि की हड्डी का वज्र बनाकर इंद्र ने युद्ध किया, और वृत्तासुर ने जब उस हड्डी का दर्शन किया, उस हड्डी में नारायण का दर्शन हो गया, क्योंकि वो नारायण कवच का पाठ करते थे सदा दधीची ऋषि। तो हड्डी हड्डी में ठाकुर जी का दर्शन। अहम हरे तब पादई के मूला, दासानुदासो भवितास्मि भूया। हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति ना कर पाऊं तो आपके दासों की भक्ति करूं, बस ये मुझे प्रार्थना करनी है, ये वचन दो, मैं कुछ नहीं चाहता। क्या कहा अजामिल वृत्तासुर ने? अजात पक्षा इव मातरम खगा, स्तन्यम यथा वत्स तराक्षुधारता। जैसे गाय अपने बछड़े का इंतजार करती है, जैसे पक्षी छोटे से नन्हे से बच्चे का इंतजार करता है, जैसे एक प्रियतमा अपने प्रेमी का इंतजार करती है। भगवान की स्तुति क्यों की? बोलिए, वृत्तासुर महाराज इस जन्म के राक्षस थे, पिछले जन्म के तो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। चित्रकेतु नाम के एक राजा थे, जिनकी बहुत सारी पत्नियां थीं, पर दुर्भाग्य से संतान ना हुई। तो संतान के लिए इन्होंने एक संत से प्रार्थना की, तो संत ने एक फल दिया। इनकी बड़ी पत्नी कृतद्युति। अच्छा सुनो ध्यान से, अब नहीं सोना, नींद आए तो लोरी सुना दूं फिर मैं आपको? नहीं? अच्छा। आगे जब बड़ा कथा पांडाल बनेगा ना सामने वाले में, तो वहां पे मैं 2-4 बेड भी रखा करूं।